वाला पेन इस्तेमाल करेगा। अच्छा जी, वो वीडियो बना रहे हो जी। ऑटोकैड में जब कर्व पर ए इंटर की कमांड लगाई जाती है उस वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो कौन सी बातें हैं? वो आपने ये बातें देखें। नंबर 1, अगर आपके पास G1 की स्लोप जमा में हो और G2 की स्लोप भी जमा में हो और G1 की स्लोप माइनस में हो या G2 की स्लोप भी माइनस में हो, G1 की स्लोप माइनस में हो और G2 की स्लोप जमा में हो, इस सूरत में इन तीन सूरतों में ए इंटर की कमांड का पहला क्लिक किस पॉइंट पर होगा? इधर ये VPC किस पॉइंट पर होगा? पहला क्लिक VPC के पॉइंट पर होगा। एक तो ये चीज़, और एक सूरत जो दूसरी रह गई है इसकी, वो ये है। देखें, सॉरी, इधर एक चीज़ मैं बनाता हूँ। देखें, ये पहला पॉइंट है, कर्व का पहला पॉइंट VPC होता है, दरमियाना पॉइंट VPI होता है और तीसरा पॉइंट जो होता है वो VPT होता है। देखें, इसके ऊपर नंबरिंग दे दो। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आपने क्या करना है, अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी कर्व जमा माइनस है, वो भी मैं आपको साथ में बता दूं। देखें, पहले तीन पॉइंट में G1 जमा है और G2 माइनस है। ये मैं आपको इधर लिख कर दूंगा, आपको ड्राइंग से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? ड्राइंग। अब ड्राइंग तो यहाँ है नहीं, तो मैं आपको यहाँ लिख कर दे देता हूँ। T इंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ G1। अब G1 की जो स्लोप है वो है 1.692 शिफ्ट, ये फीसद आ गया। ठीक है, इसी की मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ, CO कॉपी। एक मैं इधर कॉपी रख देता हूँ, ये 1 2 3, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर। फिर इसमें मैं एडिटिंग करूँगा, ठीक है ना। एक इधर और ये आखिरी कर्व आ गई, एक इधर और एक इधर। ये जो 3 पॉइंट होते हैं ना कर्व का, ये जो VPI ये है ना, ये आपका VPC है, ये VPT है। रोड उस तरफ से आ रहा है ना, तो ये VPC पहले आता है, कर्व का पहला पॉइंट VPC पहले, VPI दरमियान में और VPT बाद में आता है। अब देखें, VPC और VPI के दरमियान G1 की स्लोप होती है, समझ आ गई है, और VPI और VPT के दरमियान G2 की स्लोप होती है। ये बात ज़हन नशीन कर लो। अब देखो, पहले कर्व की जो स्लोप है 1.692, ये जमा में है। किस चीज़ में? इसके साथ माइनस नहीं है। और दूसरी स्लोप भी 6 पॉइंट, ये मुझे ज़ुबानी याद है क्योंकि मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। अब दूसरी, हाँ इधर सॉरी G2 भी लिखना था, इधर ये आप तब्दीली कर लें। एक और चीज़ आपको जहन में बिठाऊँ, ये पहला कर्व है, पहले कर्व की G1 है ये और G2 ये है। एक बात आप बड़े गौर से सुने, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, पहले कर्व की जो G2 है, ये मैं आपसे फिर पूछूंगा, पहले कर्व की जो G2 है ना, ये अगले कर्व की G1 भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगले कर्व की
कर्व की जो आपकी G2 होगी, ये दूसरे कर्व की क्या होगी, G1 कहलाएगी। ठीक है, तो इधर अब दोबारा ये स्लोप लिखी जाएगी 6.123%। शिफ्ट ये आ गई। अब इसके बाद जो इधर की G2 होगी वो आपको प्रोफाइल की ड्राइंग से गिवन होगी, वहाँ पर आपको दी गई होगी, ये होगी -5.507। ठीक है, ये वाली स्लोप है। अब देखें पहली कर्व क्या है, जमा जमा, पहली G1 भी जमा में, G2 भी जमा में, लेकिन दूसरे कर्व में क्या हुआ है, हाँ जमा माइनस, क्योंकि इसकी G1 आपकी जमा हो गई और G2 के साथ क्या है, माइनस आ गया। अब इस कर्व की जो G2 होगी ना, वो तीसरे कर्व की क्या कहलाएगी, G1 कहलाएगी। अब यही वाली जो स्लोप है इस कर्व में क्या हो जाएगी, -5.507, और ये आपकी G1, हाँ नाम इसका चेंज हो जाएगा, पिछले कर्व में G2 था, इस कर्व में G1 हो गया। तो अब इसकी यहाँ पर ये वाली जो स्लोप होगी ना, ये आपकी आएगी -4.404%। ठीक है, अब ये इस कर्व की G2 है, अगले की G1, चौथे कर्व में ये क्या हो जाएगी, G1 हो जाएगी, और इसका भी यहाँ पर माइनस लगेगा, -4.404। ठीक है, और आखिरी जो है ये आपकी आ गई प्लस में आएगी 4.716%। ठीक है, और इधर ये क्या हो गई, G2, और आगे आपका रोड का EOP पॉइंट आ गया। अगर इससे आगे 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 जो पांचवी कर्व होती, फिर ये वाली स्लोप जो थी ये उसकी, हाँ वो G1 होती। बस ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह आप ये बात समझ गए। तो ऑटोकैड में आपने क्या करना है, इस चीज़ G1 माइनस में है, वहाँ पे G1 प्लस में। नहीं, वो अभी बता रहा हूँ, वो आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ। पहले आप ये तीन चीज़ें समझ लें, पहले कर्व की ये 3 पॉइंट समझ लें, जमा जमा, माइनस माइनस और माइनस जमा। इन 3 सूरतों में ना आपका पहला क्लिक किस पॉइंट पे होगा, हाँ VPC पॉइंट पर होगा पहला क्लिक। हाँ, इन 3 सूरतों में आपका पहला क्लिक VPC पॉइंट पर होगा, ए एंटर की कमांड। और एक जो सूरत है जो है जमा माइनस, जो तुम कह रहे थे कि वो कहाँ पर है, वो ये है। ठीक है, जमा माइनस जब स्लोप होगी ना, इस सूरत में ए एंटर की कमांड जब हम लगाएंगे तो हमारा फर्स्ट क्लिक मिसाल में यहाँ पे 3 पॉइंट बना लेता हूँ, अब आपको बात समझ आएगी। ये VPC है, ये VPI है, ये VPT है। फर्स्ट क्लिक हमारा VPT के पॉइंट पर होगा। यही जुमला आप यहाँ पर भी लिख लें, इन 3 सूरतों में। यहाँ आप ऐसे लिखें, इन 3 सूरतों में उस्मान आप लिख लेना, इन 3 सूरतों में ए एंटर की कमांड का पहला क्लिक VPC पॉइंट पर होगा। ठीक है, इन 3 सूरतों में ए एंटर की कमांड का पहला क्लिक, अच्छा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपके इल्म में इजाफा किया है। आपको बनी बनाई ड्राइंग होगी आपके पास, उसमें स्लोपें मौजूद होंगी और ये आपने करना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मैं बना देता हूँ। अब देखें, अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने ट्रिम की कमांड लेनी है, TR डबल एंटर करना है, और ये जो पॉइंट है VPC पॉइंट से अंदर वाली साइड से आपने लाइन को डिलीट कर देना है, और VPT वाले पॉइंट से अंदर वाली साइड से आपने इसको भी डिलीट कर देना है। बीच में थोड़ी बहुत जो लाइन रेड रह जाएगी उसको आपने क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब पहले कर्व क्या है हमारी, जमा जमा है ना, तो इसका पहला क्लिक किस पर होगा, यहाँ से देखो जमा जमा के लिए VPC है ना, तो अब ए एंटर की कमांड देनी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और भी काम करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि अब हम ए एंटर जब करेंगे ना यहाँ पर ना, तो पहला क्लिक इस पे करेंगे। ठीक है, इस पे करेंगे। अब दूसरा क्लिक हमें आना पड़ेगा, VPI पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं करना, तीसरे पॉइंट जो इसका कर्व का आखिरी पॉइंट है VPT, इसके करीब आकर ना क्लिक नहीं करना, पहले ई एंटर करना है, ई एंटर करना है, फिर इधर क्लिक करना है, फिर जूम काम कर देना है।
जूम कम करने के बाद आर इंटर की कमांड देनी है। इस कर्व का रेडियस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 1805.462। ठीक है, ये इसका कर्व का रेडियस है। आपने इंटर करना है और आपके पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब DRA की कमांड दें और इधर क्लिक करें, चेक करें आया वही रेडियस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही हो गया। तो रेडियस निकालने का फार्मूला भी इधर लिख देता हूँ। वर्टिकल कर्व में रेडियस का निकालने का फार्मूला ये है, रेडियस G2 की स्लोप माइनस होगी G1 की स्लोप से, इज इक्वल टू आंसर निकलेगा, आपके पास एक जवाब निकलेगा। ठीक है, उसको आपने नोट कर लेना है। फिर उसी जवाब को LVC तकसीम में आंसर करना है और इक्वल करना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, आपके पास रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, कर्व जो स्लोप है उसके साथ जो माइनस का साइन होगा वो लाजमी लगाना है। अब देखें ये जो कर्व है अगली वाली, इसमें क्या आ रहा है, आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये वाला ख़ास तौर पे ये वाला कर्व, इसमें ज़रा चेक करें, ये वाली स्लोप भी माइनस में है, ये भी माइनस में। तो आपने इस स्लोप को पहले लिखना है और इससे माइनस करना है। तकसीम LVC हर कर्व की 80 है। ठीक है, LVC क्या है 80। LVC हर कर्व की 80 है। G2 और G1 बस सही है। अच्छा, ये 80 है और ये 100 जो है ना फार्मूले के अंदर कांस्टेंट वैल्यू है। समझ आ गई है? तो ये कर लेंगे। आप लोग इस तरह करें ना, पहले सारे कर्व की रेडियस निकालें। अब पहले कर्व का जो रेडियस निकलेगा ना वो 6.123 माइनस 1.692 इक्वल, जो आंसर निकलेगा वो नोट कर लें, 80 तकसीम आंसर होगा और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपके पास ये जवाब आएगा 1805.462। ये पहले कर्व का रेडियस निकला है। इसी तरह आप मज़ीद जो, अच्छा जी क्या